हाँ जी मित्रों, कैसे हो? देखो, लोन लेने के बाद लोगों को ना बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लोन लेके वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं या जाके डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, गलत कदमों को उठा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में लोग ना कि अन्य अन्य उपाय ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम लोन से बचे, और उसी कारण से आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो। और उसके लिए ही मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है पिछले दिनों यूट्यूब पे लोन से रिलेटेड बनाया है, जिसमें आपको बताया है कि लोन अगर आपने नहीं दिया, खास करके जो जो अभी छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं एनबीएफसी के, उससे आपने लोन ले रखा है, मल्टीपल लोन ले रखा है, तो उस स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है उस चीज के बारे में मैंने उसमें वीडियो में बताया, जाके आप देख सकते हो। काफी नॉलेजेबल वीडियो है, वहां से आप ये पता कर सको कि आपके साथ आके क्या क्या हो सकता है। आपको वहां लोन चुकाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आप लोन देने में असक्षम हो, पैसे नहीं है, क्या करोगे? पैसे नहीं हो तो किसी को मारोगे, जान से मार दोगे? नहीं मार सकते हो ना। तो वैसी स्थिति में क्या करोगे, आपको कैसे वहां पे बचना है, क्या क्या सावधानियां लेनी है, तो उस चीज के बारे में मैंने उसमें बताया, जाके देखो। इस प्रकार की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और साथ ही साथ लाइक का बटन दबा दो वीडियो पसंद आए तो, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी दबा सकते हो, कोई इशू नहीं है। वीडियो देखो जरूर, अगर पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे वीडियोस देखने को मिले। चलो आज बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में, यानी जो पर्सनल लोन लेते हो, हालांकि जितने भी प्रकार के आप एनबीएफसी से लोन लेते हो और मल्टीपल लोन लेके रखे हो, सारे पर्सनल लोन के कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी लोन में भी दो तीन कैटेगरियां हैं। पहले तो है कि सिक्योर लोन, सिक्योर लोन लेने के बाद अनसिक्योर लोन है, जो कि आप अभी एनबीएफसी कंपनियों से लेते हो, वो अनसिक्योर लोन है। सिक्योर लोन में जो है बैंक जो देती है, नेशनलाइज कंपनी की बैंक, वहां पे आप सिक्योरिटी के रूप में अपना बैंक में होम लोन लेते हो तो बैंक में होम का दस्तावेज देते हो, गोल्ड लोन लेते हो तो गोल्ड वहां पे रखते हो, उसके बदले में आपको वहां पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब पर्सनल लोन में कभी कभी आपके पास एफडी रख दिया जाता है, आपके नाम का एफडी खुलवा दिया जाता है, उस पर पैसे जमा किए जाते हैं और उसके एवज में आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। वहां पे सीसी अकाउंट का भी लोन होता है। तो बहुत सारे प्रकार के लोन है, लेकिन यहां जो मैं पर्सनल लोन के बारे में बात कर रहा हूं, जो अनसिक्योर लोन के बारे में है, मैं उसकी बात करूंगा। देखो, सिक्योर लोन में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। गोल्ड लोन है, होम लोन है, क्या कहते हैं, पर्सनल लोन है, बहुत सारे प्रकार के लोन हैं। यह अनसिक्योर लोन में भी कैटेगरीज हैं। कभी कभी आप जीरो फाइनेंस ईएमआई में भी लेते हो या फिर पर्सनल लोन लेते हो, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो, लेकिन उन लोगों के कमाई का जरिया जो है वो क्या है आखिर। मैं जीरो फाइनेंस ईएमआई वाले जो आपने लोन ईएमआई जो गैजेट्स वैजेट्स लेते हो ना, जो मार्केट में जाके बजाज फाइनेंस हो गया, जीरो ईएमआई पर जो अपने गैजेट्स लेते हो, अप्लायंसेस लेते हो, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वहां पे अगर आप डिफॉल्टर हो तो कैसे बचोगे, यहां पे बात करेंगे पर्सनल लोन की। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, आपको वकील का फोन आता है या फिर आपको कोई पुलिस वाले का फोन आता है, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो उन लोगों का रियल मायने में फोन होता नहीं है। अब कहां आपको सिक्योर होने की जरूरत है कि रियल माने आपके ऊपर केस हो गया है। देखो, अनसिक्योर लोन में जनरली सिक्योरिटी नाम की कुछ चीज दी नहीं जाती है। अनसिक्योर लोन में क्या है, उसमें भी दो कैटेगरीज है, वो कैटेगरी में मैं आऊंगा, लेकिन पहले ही आप समझो कि अगर आपने किसी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो वहां से आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी है, ना तो आपने किसी प्रकार का चेक दिया है, ना तो किसी प्रकार का आपने उस प्रकार का कोई दस्तावेज वहां पे दिया है जिससे कि आपकी सिक्योरिटी वहां बंधी पड़ी हो। लोग वहां क्या करेंगे, आपको डराएंगे कि आपके ऊपर एनआई एक्ट का केस हो जाएगा, आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा, 406 का केस हो जाएगा, आपके ऊपर डेट सेटलमेंट का सेक्शन 25 का केस हो जाएगा। तो क्या आपको यहां पे डरना चाहिए? डरो मत। मैं बार बार कहता हूं आपको, बिल्कुल भी मत डरो। डरोगे तो डर का पैसा वो खाएंगे ही खाएंगे और आप आपको एक मुश्त निकाल के दोगे। मैंने आपको बताया था ना, स्टूडेंट को वो लोग डरा के, जिसके पास पैसे की कमी होती है, वो लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं जिसको वो लोन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग भी गलत रास्ते में जाके और उतना पैसा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, 117-18% का इंटरेस्ट होता है उन लोगों का, और उस पर भी अगर लोन में आप ईएमआई पे नहीं
कर सकते हो वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लगा के 40-50, 10-15 हजार का लोन का 40-50 हजार बना के दे देते हैं। और लास्ट में मजबूर होकर जो स्टूडेंट, जो अनपढ़ है, गवार है, किसी ना किसी मजबूरी में कोई बड़ा कुछ क्राइम कर लेते हैं या फिर किसी गलत काम में इन्वॉल्व होकर वो पैसे को जुगाड़ करते हैं और लाके उसको देते हैं। तो यह डर की कमाई, पहले ही बताया था। आपको यहां डरना चाहिए कि नहीं पर्सनल लोन में? देखो, एनआई एक्ट का केस तब होगा जब आप उसको चेक के रूप में किस सिक्योरिटी रखोगे। क्या आपने एनबीएफसी लोन लेते समय चेक दिया था? अगर आपने एप्लीकेशन से लिया है, कभी कभी एनबीएफसी लोन वाले भी कैंसिल चेक लेते हैं, लेकिन उसका स्कैन कॉपी लेते हैं, क्योंकि सारा प्रक्रिया डिजिटलाइज होता है। आपका पैन कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं और कभी कभी कैंसिल चेक लेते हैं। तो क्या वहां आपके ऊपर एनआई एक्ट का केस हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी आपके ऊपर एनआई एक्ट का केस नहीं हो सकता है। वहां पे चेक की ओरिजिनल कॉपी वहां पे होनी जरूरी होती है। इसके अलावा वो आपके ऊपर एनआई एक्ट का केस नहीं कर सकते। क्यों लेते हैं कैंसिल चेक? आपको बता दूं, वो लेते हैं ऑटो डेबिट लगाने के लिए। ऑटो डेबिट में वो चेक काम आता है। अब रहा क्या 420 के ऊपर या किसी प्रकार का आईपीसी का सेक्शन आपकी या बीएनएस का सेक्शन आपके ऊपर लगाया जा सकता है क्या? देखो, सबसे पहले ये बता दो कि फ्रॉड का जो भी सेक्शन होता है, जब तक आप कोई फ्रॉड नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर में किसी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं लगाया जा सकता है। अब क्या है फ्रॉड? अगर आपने किसी प्रकार का टेम्परिंग किया है, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में टेम्परिंग किया है, तो आपके ऊपर फ्रॉड का केस हो सकता है। या किसी प्रकार का गलत दस्तावेज उपलब्ध करा दिया बैंक को, तो आपके ऊपर फ्रॉड का केस हो सकता है। लेकिन आज के डिजिटल जमाना में यह भी संभव नहीं है, क्योंकि सारी वेबसाइट एक दूसरे से लिंक है। गवर्नमेंट की साइट भी, अगर बैंक में अगर आप किसी प्रकार का वेरिफिकेशन के लिए डालते हो, वो सीधा गवर्नमेंट साइट से जाके अप्रूव होके आता है। तो यहां फर्ज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब तक आप ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं डालोगे, पैन कार्ड नहीं डालोगे, आपका अप्रूवल होगा ही नहीं होगा। साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ को भी लेके स्कैन किया जाता है, तो अप्रूवल नहीं होगा उसके बिना, तो फ्रॉड होने का तो सवाल नहीं होता। दो चीजें खत्म हो चुकी है। एनआई एक्ट केस नहीं हो सकता है, अप्रूवल नहीं में जब तक आप गलत चीजों को नहीं डालोगे तब तक आपके ऊपर 420 का केस नहीं हो सकता। ये सब चीजें होती थी, 420 का केस हो सकता था। लेकिन जब इंडिया डिजिटलाइज नहीं था, जब सारा काम मैनुअल होता था, तभी भी एनबीएफसी बैंक थे। उस समय जो है बहुत सारे लोग फर्ज करते थे, कभी किसी प्रकार का क्या कहते हैं वोटर कार्ड में या फिर आधार कार्ड में उस प्रकार का टेम्परिंग करके और दो दस्तावेज डाल के, कभी कभी मृत व्यक्तियों का लोगों का भी डॉक्यूमेंट डाल देते थे, तो वहां टेम्परिंग होता था, वहां भी 420 का केस हो सकता था। लेकिन अभी के जमाने में संभव नहीं। अब रहा डेट सेटलमेंट की बात, जो सेक्शन 25 है, उस पर केस हो सकता है कि नहीं? वहां देखो, अगर आपका बैंक आपका ईएमआई ऑटो डेबिट पर लगाया है तो वहां पे वो केस आपके ऊपर हो सकता है। पर क्या वो केस इतना बड़ा है कि आपको बहुत ज्यादा सजा मिल जाएगी या जेल जाने की 4-5 साल तक जेल चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। देखो, जहां तक कि सेक्शन 25 की बात है, वो एक दिन में बिल होने वाला सेक्शन है। एनआई एक्ट का हो, सेक्शन 25 का हो, एक दिन में आपको वहां पे छुटकारा मिल जाता है। कोर्ट जाओगे ही आपको बिल मिल जाएगा। यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपको 4-5 साल जेल के अंदर रख दिया जाएगा, पुलिस आएगी आपको पकड़ के ले जाएगी। पुलिस भाई लोन रिकवरी करने के लिए नहीं आती। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बिना मतलब का लोन के रिकवरी के लिए, ईएमआई लेने के लिए पुलिस नहीं आती है। पुलिस कब आएगी? पुलिस आपको डरा भी धमका भी नहीं सकती है लोन लेने की, भाई तुम लोन क्यों नहीं देते हो, लाके दो। उनका काम ये नहीं है। अगर आपको बैंक रिकवरी वाले जो होते हैं वो डराते धमकाते हैं, पुलिस बन के या वकील बन के फोन करते हैं, तो बिल्कुल मत डरो। पिछले वीडियो में बताया था, डरना मत, डरना मना है। अब क्या है कि अगर आपके ऊपर पुलिस का दबाव पड़ रहा है तो किस कारण से पड़ सकता है? अगर आपके ऊपर एनबीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू निकल गया है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है, तो पुलिस आपके घर पहुंच सकती है, वो कोर्ट के आदेशानुसार। अदरवाइज पुलिस आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन वहां तक नौबत आएगी ही नहीं। एनआई एक्ट का केस आपके ऊपर होगा नहीं, 420 का आपके ऊपर केस होगा नहीं। सेक्शन 25 का अगर केस होता है, सेटलमेंट की बात अगर कर लोगे, तो सेटलमेंट में बैंक के मैनेजर जो होते हैं और आपके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होगा कि भाई हाँ इतना पैसा देके हम खत्म कर ले, तो वहां पे भी ऐसे भी हो जाएगा। नहीं भी दे पाते हो, ट्रायल में ही जाना, तो एक दिन में बिल हो जाएगा।
तो इतना लंबा बेल में कहां जाओगे भाई? डरते क्यों हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, डरना बिल्कुल नहीं है। गलत कामों में मत आओ, गलत काम बिल्कुल मत करो, गलत तरीके से अपनी जिंदगी मत जियो, और कोई गलत अटेम्प्ट बिल्कुल भी मत करो। लोग बहुत गलत गलत अटेम्प्ट ले रहे हैं। लोग आज के डेट में बैंक के कारण ना जाने कितने की जिंदगियां बर्बाद हो गई। बैंक लोन लेके अपना उन्होंने जीवन उजाड़ लिया, जीवन बर्बाद कर लिया, जीवन अपना खत्म कर लिया। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत डरो। कुछ भी नहीं होता है भाई, बैंक क्या कर देगी? लोन अगर आप नहीं दोगे तो फांसी की सजा है क्या इसमें? तो आप खुद को ही चढ़ा देते हो। वैसे मत करो। ऐसा करोगे तो अपनी जिंदगी को खत्म करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लड़ो, जिंदगी जियो, मस्ती से जियो, बिल्कुल मत डरो। पिछले वीडियोस को जाके देखो, मैंने आपको बताया है क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। अगर उस प्रकार से करोगे ना, अगर डेट रिकवरी वाले आते हैं तो किस प्रकार से बिहेव करना है उन लोगों के साथ, वो चीज जाके देखो। डरना नहीं, क्या क्या चीजों की डिमांड करनी है आपको। पुलिस वाला अगर फोन करता है, वकील वाला फोन करता है, तो किस प्रकार से उन लोगों से बात करनी है, देखो, समझो और जानो। डरो मत। कोई आपको लंबे समय तक जेल नहीं लेके जाएगा, और आपको कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है ये, और आपको बहुत बड़ा ऑफेंस के अंतर्गत बहुत लंबी सजा नहीं मिलने वाली है। इसलिए समझ जाओ और बिल्कुल नहीं डरो। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। धीरे धीरे मैं आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टेड कर दूंगा, कहीं आपके सारे डर को भी खत्म कर दूंगा। मैं लगातार कुछ दिनों से इस प्रकार के वीडियो बना रहा हूं और आगे भी बनाऊंगा। आगे कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखो भैया, मैं सिंपल बात एक बात बताता हूं। आप लोगों का कमेंट तो आता है, साथ ही साथ बहुत लोगों का फोन आता है। मुझे कोर्ट कचहरी भी जाना होता है, घर के भी काम होते हैं, वीडियोज भी बनाना है। उस बीच में अगर बहुत सारे कॉल आते हैं तो मैं सारे लोगों को कॉल का जवाब नहीं दे सकता हूं। इसलिए मैं लोगों के सवालों का समस्या सुनूंगा जरूर। कमेंट बॉक्स में लिखो, हो सकता है मैं आपके कमेंट बॉक्स में ही आपके सवालों का जवाब दे दूं, या फिर आप लोगों की जितनी भी समस्या है, कुछ समस्याओं को उठा के मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगले वीडियोस में देखेंगे कि आप लोगों की समस्या क्या है और किस प्रकार का मैं वीडियोस लेके आ सकता हूं लोन से रिलेटेड। इंतजार करना वीडियो का। तब तक के लिए जय भारत।